Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Oxford Learning, and today I'm going to tell you and explain about the different kinds of CSS. Last time मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको इमेज का बताया था और उसके बाद I told you about that how you can just use the VS Code to start your initialize your HTML and CSS. So in this video I'm just going to tell you that how to utilize the inline CSS. फर्स्ट ऑफ़ ऑल इनलाइन CSS की डेफिनेशन जो है वो मैं आपके सामने करती हूँ। तो इनलाइन CSS बेसिकली इज़ यूज्ड टू अप्लाई एनी स्टाइल विद इन द HTML कोड एंड वी डोंट नीड टू क्रिएट एन एक्सटर्नल फाइल। कि हमें अगर इनलाइन CSS पे काम करना है तो उसका मेथड क्या है। मैं नए सिरे से एक फ़ाइल बनाने जा रही हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ फाइल। मैंने यहाँ फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया हुआ डेस्कटॉप के ऊपर विद द नेम ऑफ CSS एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द VS Code एंड ओपन फाइल एंड फाइंड आउट योर फोल्डर दैट इज़ CSS। इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर आपका ये फ़ोल्डर जो है यहाँ पर हम इस फ़ोल्डर को यहाँ से लेके आते हैं। तो CSS का फ़ोल्डर सेलेक्ट करके हम यहाँ पे इसका एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम नए सिरे से फाइल्स बनाते हैं। यू कैन सी CSS फोल्डर हेयर एंड हेयर यू कैन फाइंड आउट द प्लस ऑप्शन, क्लिक हेयर एंड राइट क्रिएट एन फाइल रिलेटेड टू यू कैन से HTML। सो अगर HTML की फ़ाइल आपने बनानी है तो वी ऑलवेज़ राइट HTML। इस तरीके से इंडेक्स HTML की एक फ़ाइल मैंने क्रिएट कर ली हुई है यहाँ पर। और अब मैं जाती हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ एक फ़ाइल जो कि मुझे CSS की फ़ाइल बनानी है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक फ़ाइल CSS की क्रिएट करनी है दैन यू टाइप style.css। तो style.css मैंने जब किया है तो मेरे पास एक CSS की फ़ाइल बन के आ चुकी है। नाउ आई हैव टू फाइल्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि इनलाइन CSS के अंदर आपने वर्क कैसे करना है। मैं इंडेक्स HTML पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पर इसका फ़ायदा आपको क्या होता है दैट इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द VS Code इज़ एन जस्ट लाइक ऑटोमेटिक जनरेटर। लाइक आपने सिंपल सी बात है कि सिंपल सी कमांड लिखनी है, एक छोटा सा टैग लिखना है एंड यू विल फाइंड द होल कोडिंग ऑन योर स्क्रीन। सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन हियर the HTML and I will choose HTML5. Sorry, it's a mistake. I'm going to delete this one, HTML। और यहाँ पे जैसे ही आई चूज़ HTML5 आई विल फाइंड आउट द होल कोडिंग जो इनिशियलाइज़ करेगी इसको। मैं इसकी कोडिंग जो है ना वो यहाँ से चूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए मेरे पास आ गया हुआ। अब मुझे बॉडी के अंदर आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ हेडिंग H1। जो आपको पता है कि वी हैव द 6 लेवल ऑफ द हेडिंग्स एंड द फर्स्ट वन इज़ योर H1। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप द H1 हेयर, जिसके थ्रू जो है वो मैं और यहाँ पे मैं एक मेन हेडिंग क्रिएट करती हूँ। दिस इज़ माय मेन पेज ऑफ वेबसाइट या वेब, कुछ भी एनीथिंग यू कैन राइट। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग क्रिएट कर ली हुई है। अब मुझे इनलाइन CSS को अगर मुझे यूज़ करना है, लाइक मैंने ये एक सिंपल सा एक हेडिंग क्रिएट किया है। इफ़ आई गो लाइव तो मेरे अपने वेब पेज को जब ओपन करूँगी तो आपको सिंपल सा एक ब्लैक में हेडिंग नज़र आएगी जो है दिस इज़ माय मेन पेज ऑफ द वेबसाइट, राइट। अब मैंने इनलाइन CSS को अप्लाई कैसे करना है कि मुझे इसी HTML के अंदर यहाँ हेड के अंदर आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन एक टैग दूंगी जिसके साथ मैंने जो कि स्टाइल टैग है, जो CSS का टैग है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टाइपिंग हियर, आई एम गोइंग टू टाइप हियर लाइक स्टाइल के बाद मैं करती हूँ इज़ इक्वल और यहाँ पर मैं डबल कोट लगाऊंगी और साथ में लिखती हूँ कलर। और कलर मुझे कौन सा चाहिए, इफ़ आई एम जस्ट राइटिंग द रेड कलर तो मैं यहाँ पे रेड टाइप कर लूँगी। इस तरीके से जो है वो मैं कलर को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूँगी। यहाँ पर ऐसे मेरे पास रेड कलर आ गया। आप ये देख सकते हैं मैंने स्पेस नहीं दिया हुआ था, तो स्पेस के बगैर जो है ना इट विल नॉट वर्क। तो अब मैं यहाँ पर एक और हेडिंग क्रिएट करती हूँ, वो भी मैं H1 के या H2 के नाम से या H1 के नाम से क्रिएट करती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ H1 और इसके अंदर मैं लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड। तो ये मेरा एक हेडिंग सिंपल है। अब आप इसका डिफरेंस देखिएगा। ये जो मेरा स्टाइल कोड है इट्स अबाउट द
यू कैन से ये CSS का मेरा कोड है। तो मैं यहाँ से इसको रन करती हूँ, डिस्पोजिंग के बाद मैं गो लाइव पे जाती हूँ, तो आई एम जस्ट गोइंग। अच्छा, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, वैसे भी रिफ़्रेश करेंगे इस पेज को तब भी आपका जो है वो यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा। ये देखिए, दिस इज़ माय मेन पेज ऑफ द वेबसाइट एंड हेलो वर्ल्ड, ये दोनों। अब ये जो चीज़ है, मैंने जो CSS है और मेरा जो है वो HTML, वो मैंने एक ही लाइन के अंदर मेंशन कर दिया हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ जो है CSS इज़ कॉल्ड योर इनलाइन CSS बिकॉज आई एम जस्ट कंप्लीटिंग द थिंग्स विद इन अ लाइन। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अंडरस्टैंड करें आप इन चीज़ों को कि इनलाइन क्या है और आपका एक्सटर्नल क्या है और आपका इंटरनल क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, इट्स अबाउट द इंटरनल CSS एंड स्टाइल टैगिंग। इंटरनल CSS जो है बेसिकली वो क्या है, तो फर्स्ट चीज़ जो ये है कि हमें इसके बारे में जानना है कि हमें HTML के अंदर कोडिंग करनी है इसकी। इन लाइन में हमने क्लाइन में, हियर इज़ द डेफिनेशन हाउ टू अप्लाई इंटरनल CSS, दिस टैग इज़ अप्लाइड थ्रू स्टाइल टैग विद इन द हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम इसको अप्लाई करेंगे और इसके लिए हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई दैट कि CSS बेसिकली एक स्टाइल टैग है, स्टाइल के साथ शुरू होता है। जहाँ पे भी स्टाइल की बात आएगी इट मीन्स कि हम CSS के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। तो यहाँ प्रोग्राम हम ओपन कर लेते हैं अपना VS कोड एंड हेयर हम इसको अप्लाई करते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम अपने एक्सटर्नल को जो है वो अप्लाई करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने ये इन लाइन में अभी किया था, इन लाइन में मैंने यहाँ स्टाइल जब लिखा, कलर किया, कोई भी कलर मैंने यहाँ पर अप्लाई किया और उसके बाद जब मैं इसको जो है वो मैंने गो लाइव पे जाके मैंने अपने वेब पेज पे देखा तो मेरे पास ये देखें इस तरीके से पेज आ गया है। दिस इज़ माय मेन पेज ऑफ द वेबसाइट। लेकिन अगर हम इंटरनल में करते हैं तो इंटरनल में हम किस तरीके से करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे ये वाली जो कोडिंग है इसको मुझे रिमूव करना होगा यहाँ से। आई विल रिमूव दिस कोडिंग क्योंकि मेरा ये इनलाइन और मेरा इंटरनल जो है वो सेम वर्क नहीं कर सकते। दोनों चीज़ें जो हैं वो H1 पे अप्लाई हो रही हैं तो दोनों चीज़ें साथ में वर्कआउट नहीं कर सकती हैं। तो मैं रिफ़्रेश करके देखती हूँ। अभी मैं दोबारा से पेज को जो है वो गो लाइव पे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मैंने जब ख़त्म किया है तो आफ्टर दैट मेरा पेज किस टाइप का नज़र आएगा। मुझे मेरा वेब पेज यहाँ पर बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लैक के अंदर नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें इसके अंदर ब्लैक हैं। सो दैट इज़ वाई मुझे अब यहाँ करना क्या है कि मैं यहाँ हेड टैग के नीचे एक अलग से स्टाइल का टैग ऐड करती हूँ। स्टाइलिंग मैं यहाँ पर जब ऐड करूँगी तो मैं इस तरह से जो है उसको यहाँ टाइप करूँगी। मैं सबसे पहले यहाँ पर स्टाइल ऐड करूँगी। स्टाइल ऐड करने से ये होगा कि मुझे यहाँ पता चलेगा कि मैं यहाँ CSS की कोडिंग कर रही हूँ। जैसे मैंने स्टाइल ऐड किया, स्टाइल के अंदर अब मैं CSS की जो शॉर्ट कोडिंग है आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने जो है वो एक स्टाइल टैग को ऐड किया और उसके बाद मैंने H1 यहाँ पे लगाया और देन मैंने कलर जो है वो ब्लू चूज़ किया। यहाँ पर मेरे पास एक जो है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एक बॉक्स आ जाता है, कलर पैलेट आ जाती है। कलर पैलेट में से मैं जो भी चीज़ चूज़ करना चाहूँगी आई विल चूज़। जैसे मैं इससे डार्कर लाइटर कुछ भी करना चाहूँगी तो मेरे पास ग्रे है, जैसे ये आ गया, या मैं अगर ग्रीन लेना चाहती हूँ तो ग्रीन के ऊपर चली जाऊँगी, उसका शेड लाइट और डार्क कर लूँगी। तो इस तरीके से अगर मैं चूज़ करती हूँ तो आप देखें कि मेरा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ उस कलर की कोडिंग आ जाएगी ऑटोमेटिकली ना। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैं गो लाइव पे जब क्लिक करती हूँ तो देन आई विल सी माय वेब पेज। कुछ डिफरेंट स्टाइल से मैं देखूँगी वेब पेज को। ये वेब पेज है लेकिन ये थोड़ा कलर इस तरह का हो गया है कि मुझे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है। तो लेट मी चूज़ अनदर कलर एंड मे बी मुझे रेड करना हो तो मुझे यहाँ से मैं बल्कि ऐसा करती हूँ, मैं ये कलर कर लिया मैंने। ओके, तो अब मैं जाती हूँ, मैं दोबारा से जो है वो लाइव पे जब जाती हूँ तो यू कैन सी कि जो मेरी हेडिंग्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं। H1 की सारी हेडिंग्स चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, H1 में जितनी हेडिंग्स आएंगी वो थ्रू दिस प्रोसीजर यू कैन सी कि वो तमाम हेडिंग्स चेंज हो जाएंगी सिर्फ एक इस कोड की वजह से मेरे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब ऐसा करती हूँ कि मैं इस पर कोई भी कलर और अप्लाई करती हूँ जो कि थोड़ा सा डार्कर हो, जैसे रेड कलर है तो मैं रेड ले जाती हूँ। ये रेड है मेरे पास तो मैंने रेड चूज़ कर लिया हुआ है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं दोबारा से अपने ब्राउज़र पे जाऊँगी और मैं इसको रिफ़्रेश करके देखती हूँ, लेकिन रिफ़्रेश से मेरा वर्कआउट नहीं कर रहा। हालांकि रिफ़्रेश से वर्कआउट होना चाहिए बट इट इज़ नॉट वर्किंग है राइट है। तो मैं दोबारा से जो है वो, ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो हमेशा आपको मेरी वीडियो में नज़र आता है इट्स अ गूगल, ये मेरा ऑनलाइन रिकॉर्डर है जो मेरी स्क्रीन को रिकॉर्ड करता है। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसके लिए आपको बहुत ईजी हो जाएगा। यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एनी काइंड ऑफ रिकॉर्डर, तो आप इससे आराम से कर सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं गो लाइव पे जाती हूँ।
आप देखेंगे मेरी हेडिंग्स के कलर राइट हो गए, तमाम हेडिंग्स के ऑटोमेटिकली सिर्फ इसकी वजह से। जबकि यहाँ जब मैंने अप्लाई किया था तो क्या हुआ था, मेरे पास सिर्फ एक ये वाली हेडिंग रह गई थी, इसका कलर हुआ था जिसके अंदर मैंने किया था। तो ये मेरा इंटरनल CSS वर्क कर रहा है। अच्छा, अभी मैं जाती हूँ, आपको मैं बताती हूँ कि मेरा एक्सटर्नल CSS जो है वो कैसे काम करेगा। लाइक एक्सटर्नल CSS को काम कराने के लिए मुझे थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज़ करना होगा। एंड नाउ वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल CSS। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्सटर्नल CSS में हम लोग दो फाइल्स बनाते हैं। लाइक वी मेक टू फाइल्स, वी क्रिएट टू फाइल्स, वन फाइल इन HTML एंड सेकेंड वन इज़ CSS। लेकिन दोनों फाइल्स जो हैं वो वर्क कैसे करेंगी वो हम थ्रू प्रैक्टिकल्स करेंगे। सो लेट्स ओपन आवर VS कोड। और सबसे पहले VS कोड को हम यहाँ से ओपन करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने CSS की फ़ाइल क्रिएट करनी है। और उसके बाद आपने एक जो है यहाँ पर जैसे मैं सबसे पहले फ़ोल्डर बनाती हूँ, क्योंकि मैं साथ में डिलीट कर देती हूँ फ़ोल्डर, सो दैट इज़ आई कुडंट फाइंड। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करती हूँ जो कि मेरा है CSS के नाम से या किसी भी नाम से। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट इट। यहाँ से एक तो मेरी लैंग्वेज, अच्छा, और यहाँ पे CSS का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया हुआ है मैंने। और इस फ़ोल्डर को अब मैं जैसे ही यहाँ पे ओपन करती हूँ, जस्ट लाइक मेरा, इनको मैं क्लोज़ करती हूँ। मैं जावा पे काम करना चाह रही थी एक्चुअली, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जावा के ऊपर भी बनाऊंगी। और सी की लैंग्वेज में मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम इट्स नॉट पॉसिबल टू अपलोड। बट इंशाल्लाह वेरी सून आई एम जस्ट गोइंग टू, विद इन अ वीक आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड ऑल दोस। सो हेयर इज़ CSS। और CSS में एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं जिस फाइल का नाम मैंने रखना है HTML index.html। हमने पहले पीछे भी किया हुआ है, index.html। मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली ये वाली। उसके बाद मैं एक CSS की फ़ाइल क्रिएट करती हूँ। यहाँ पर CSS की फ़ाइल के लिए मैं स्टाइल टैग यूज़ करती हूँ, style.css। तो ये CSS की फ़ाइल क्रिएट होगी। अब ये मेरा एक्सटर्नल CSS वर्कआउट कर रहा है। यहाँ पर मैं HTML की जो कोडिंग है वो लाने के लिए आपको मैंने बताया था कि HTML5 मैं जैसे ही करूँगी आई विल जस्ट फाइंड आउट द थिंग। मुझे यहाँ लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मैंने CSS के अंदर जो है, जैसे मैं यहाँ पर सिंपल एक चीज़ कर रही हूँ, मैं हेडिंग बना रही हूँ ना, H1 से मैं एक हेडिंग क्रिएट कर रही हूँ। और इस हेडिंग में मैं लिख रही हूँ दिस इज़ माय मेन पेज ऑफ वेबसाइट। और एक और हेडिंग बना लेती हूँ H1 के नेम से, H1। और द सब हेडिंग इज़ सेम लाइक माय हेडिंग। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर कर ली हुई है। आपको पता है मैंने आपको पीछे जितना भी था मैंने आपको इनलाइन CSS और इंटरनल CSS दोनों में बताया कि हाउ यू कैन चेंज द कलर ऑफ दीज हेडिंग्स। अब हम काम करने वाले हैं इसमें जो CSS है, स्टाइल CSS, जो मैंने एक सेपरेट फाइल बनाई है। तो यहाँ पर हम इसका एक्सटर्नल CSS में काम करने वाले हैं, जो कि बहुत शॉर्ट होता है। मैंने H1 किया और H1 के बाद जो है वो मैं यहाँ पर एक ये ब्रैकेट स्टार्ट कर रही हूँ और मैं यहाँ पे लिखती हूँ कलर। और कलर मेरा क्या है, रेड ले रही हूँ यहाँ पर। रेड के बाद मैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाती हूँ। स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है ना वो शो करता है कि प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग आती है। सो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट इफ़ यू आर नॉट पुटिंग इट, इट मीन्स दैट यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक छोटी सी कोडिंग की है कि जितनी मेरी H1 की हेडिंग्स हैं उनका कलर रेड हो जाए। तो देखते हैं, हम लाइव सर्वर पर जाते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा जो है गो लाइव पे जाऊँगी और देखती हूँ कि क्या मेरी वो जो दो हेडिंग्स हैं उनका कलर रेड हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं यहाँ से जैसे ही गो लाइव पे क्लिक करती हूँ और देखते हैं कि हमारा जो वेब पेज ओपन होगा उसके अंदर क्या ये कलर चेंज नहीं हुआ। बिकॉज़ मैंने आपको पहले बताया था कि इफ़ आई एम नॉट गोइंग टू कनेक्ट दीज टू थिंग्स, लाइक मुझे कनेक्ट करना है किसको, अपने CSS को, यहाँ मुझे लिंक करना है। तो मुझे ये जो हेड है इसके अंदर मुझे एक कोडिंग करनी है और वो कोडिंग मेरी क्या होगी, मैं यहाँ पर लिखूँगी लिंक और रिलेशन बनाऊँगी किसका, क्योंकि मेरी फ़ाइल है, मेरे पास जो है वो फ़ाइल है वो CSS की फ़ाइल है। तो आई एम गोइंग टू मेक स्टाइल डॉट शीट। मेरी स्टाइल शीट है जो वर्क कर रही है। स्टाइल शीट में इनफैक्ट मैं डॉट नहीं लगाऊंगी, स्टाइल शीट लिख के यहाँ पर मैं आगे जाती हूँ। यहाँ पर मैं इसको बताती हूँ कि स्टाइल शीट का रेफरेंस क्या है। यहाँ है 4EF
और इज़ इक्वल में मेरे पास मेरी इस स्टाइल शीट का नाम क्या है, जो भी मैं रखती हूँ इसका स्टाइल, ये CSS आ गया है। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके और यहाँ मैं ये चीज़ जो है वो आई एम गोइंग टू क्लोज़ इट, और अब मैं देखती हूँ कि क्या मेरा ये रन होता है या नहीं होता। पॉट पे जाते हैं, पॉट पे जाके इसको क्लिक करते हैं, इसके बाद गो लाइव पे जाते हैं। लेट्स सी कि मेरा जो एक्सटर्नल CSS है वर्क कर रहा है या नहीं। स्टिल आई हैव सम मिस्टेक्स। अब मेरी मिस्टेक क्या है, लेट मी चेक इट। यहाँ पर जो है मैंने हेड भी क्लोज़ कर दिया हुआ है, ओके सब कुछ क्लोज़ हो चुका है। और कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैंने क्लोज़ नहीं की है, तो यहाँ जो मेरी स्टाइल शीट है उसको मैंने इज इक्वल के साथ किया हुआ है, 4EF स्टाइल CSS ओके है। ये ब्रैकेट, ये देखें मैंने क्या किया है, मैंने ये जो है डबल कोट्स उनको मैंने बाहर लगाया है और ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से किया हुआ है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट अगेन। मिस्टेक्स को मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि प्रोग्रामिंग में मिस्टेक्स होती हैं, बट उनको सॉर्ट आउट करना या उनको सॉल्व करना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैंने एक ये मिस्टेक की है, तो जिसकी वजह से जो मेरा प्रोग्राम है वो रन नहीं हो रहा था। तो गो लाइव पे जा रही हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट द पेज हियर। देखिए आप दोनों मेरी हेडिंग्स जो हैं वो यहाँ पर चेंज हो चुकी हैं, और इस तरीके से जो है वो हम लोग एक्सटर्नल CSS को कनेक्ट करेंगे। छोटी सी मिस्टेक के साथ आप देख सकते हैं कि आपका वर्क नहीं करेगा। तो आई होप सो कि आपको ये तीनों जो है ना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो वेरी मच, कीप वॉचिंग।